हेलो फ्रेंड, मैं हूं देवाशीष और आप देख रहे हैं इंडियन टेक्नोलॉजी। तो हमने पहले जो वीडियो हमने हमारे यूट्यूब चैनल में डाला था वो था ड्रोन का क्रैश वीडियो। और आज हमने जो वीडियो डाल रहा हूँ, क्रैश करने के बाद हमारा पिक्सॉक में कोई ख़राबी आ गया और हमारा जो पिक्सॉक में ख़राबी आ गया उसको ठीक करने के बाद मैं फिर से हमने ये नया वीडियो डाल रहा हूँ। तो दोबारा हम पिक्सॉक को ड्रोन को फ्लाई कर रहा हूँ। तो हमारा ये नया एक प्रॉब्लम आकर खड़ा हो गया। ये प्रॉब्लम है, हमारा ड्रोन बहुत ही वाइब्रेट कर रहा है, बहुत ज़ोर से वाइब्रेशन हो रहा है। इसमें हमारा फ्रंट साइड है, ये वाइट साइड हमारा फ्रंट साइड है और बैक साइड है हमारा रेड साइड। तो रेड साइड का राइट आर्म में, राइट मोटर में बहुत वाइब्रेशन हो रहा है। तो इस वाइब्रेशन का रीज़न क्या है ये हमको अभी पता नहीं चला। तो हम इसके बाद देखेंगे इसको क्या वाइब्रेशन का प्रॉब्लम है, क्या किस लिए वाइब्रेशन ये कर रहा है, ये हमको देखना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं हमने ये मोटर का पूरा ड्रोन का जो साउंड है वो हमने ऑफ कर दिया। और आप इसमें इसलिए ऑफ किया आप मेरे बात सुन सके। और आपका कोई बंदा ड्रोन बना रहा है, कोई फ्रेंड ड्रोन बना रहा है, आप कोई भी ड्रोन बना रहा है, तो आपका ये प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। तो मैं आपको पूछ सकता हूँ, आप भी मेरे से पूछ सकते हैं, कोई हेल्प हो जाए। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। ये हम सोचा, जो ये ड्रोन क्रैश होने के बाद हमने सोचा जो इस मोटर में कोई ख़राबी आ गया या कोई कचरा चला गया, तो इसलिए हमारा मोटर वाइब्रेशन हो रहा है। और जो बेयरिंग है मोटर का उसमें कई धूल मिट्टी चला गया, इसलिए ये वाइब्रेट देख रहे हैं आप, वाइब्रेट हो रहा था। तो ऐसे ही वाइब्रेट हो रहा है। तो हमने पहले तो सोचा ये पिक्सॉक का कोई नया सॉफ्टवेयर वर्जन नया अपडेट आया, तो इसलिए हमारा क्रैश हो गया। तो क्रैश होने का जो तरीका था वो हमने घूम कर नीचे आके गिरा। आप देखा है, पहले हमने वीडियो डाला था, पहला वीडियो में आपने देखा है। आप नहीं देखा तो आप पहले वीडियो देख सकते हैं किस तरह हमारा ड्रोन क्रैश हो गया। इस वीडियो में यही प्रॉब्लम है। और हमने अभी चेक कर रहा हूँ मोटर बहुत गर्म है क्या नहीं, तो हमारा मोटर अभी बहुत गर्म है वाइब्रेशन के कारण। तो हमने ये ड्रोन में हम पिक्सॉक फ्लाइट कंट्रोलर M8 GPS और रेडी टू स्काई 920 kV का मोटर और 9 इंच प्रोपेलर के साथ F450 फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें हमारा पहले तो अच्छा फ्लाइट टाइम और अच्छा स्टेबिलिटी मिल रहा था। तो अभी क्रैश होने के बाद कुछ भी नहीं मिल रहा है। हमारा जो गिम्बल है वो भी थोड़ा ख़राब हो गया, स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है। तो बहुत साउंड किया और गिम्बल भी बहुत काँप रहा है। तो इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा आप उसमें देख सकते हैं हमारा क्या क्या प्रॉब्लम है। तो आप किसी भी ये चैनल में नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और किसी के साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरे को कमेंट कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को बजा दीजिए, क्योंकि मैं नया वीडियो हमारे चैनल में अपलोड करता हूँ। तो सब्सक्राइब बेल आइकन को बजा दीजिए, आपको पहले नोटिफिकेशन मिलेगा और आप वो वीडियो देख सकें। और भी एक बात है, जो हमने पहले वीडियो हमारा यूट्यूब चैनल में डाला था वो है बंगाली में और बांग्ला में बताया सभी कुछ। तो ये जो वीडियो है हिंदी में बता रहा हूँ, किसी को हिंदी बांग्ला ना आए, इसको अच्छे से समझ जाए और वो आपका प्रॉब्लम हमको शेयर कर सके, इसलिए हमने हिंदी में बताया। तो आप किसी का भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को बजा दीजिए। मैं जब नया वीडियो डालूँ हमारा चैनल में तो आप पहले वो वीडियो को देख सकते हैं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा पहले। और हम इस ड्रोन को और भी आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और इसमें ड्रोन में कैमरा, गिम्बल और FPV सभी इंस्टॉल करना चाहता हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप मैं करूँगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बजा दीजिए। थैंक यू आज के वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। तो आपका प्यार हमको चाहिए, बहुत सारा प्यार चाहिए। हमारा चैनल बहुत छोटा है, आपका प्यार में ही हमारा चैनल और भी बड़ा होगा और आपका सपोर्ट भी बहुत चाहिए। तो आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और थैंक यू।